भी मर गए। इसका मतलब जो स्कूली शिक्षा है वो काफ़ी नहीं है, खासकर खुश रहने के लिए, खुशी के लिए। खुशी के लिए तो परमात्मा जो पढ़ा हुआ है वो शिक्षा जरूरी, क्योंकि जीने का तरीका बताओ है। हम संसार में सोचते हैं संसार के सुखों को भोगला। अब दूसरा सवाल है, भोगी खुश रहेगा कि योगी? क्योंकि भोग किस तरफ ले जाओगे? रोग की तरफ। जो भोगी है वो रोगी होगा ही, पक्की बात। अरे योग किस तरफ ले जाएगा? योग निरोग की तरफ ले जाएगा। भोग रोग की तरफ ले जाएगा और योग निरोग की तरफ ले जाएगा। भोगी का क्रम में कोई बरकत नहीं होगी, उसकी नींद ना टूटे, शक्तिहीन हो जाएगा। और योगी के कर्म किसे होंगे? टनाटन। योग कर्म सु कौशलम, उसके कर्म में कुशलता होगी। भोगी जो काम 6 घंटा में करेगा, योगी 3 घंटा में कर देगा और उससे बढ़िया करेगा। कुशलम, कर्म कुशलता आ जाएगी। तो कौन सा खुश रहेगा? योगी। और खुशी की बातें ढूंढो। संग से भी दुख सुख होवे। अगर आप कुसंग में हैं तो किमें न किमें खुटेबा सोचोगे, करोगे, खुश रह पाओगे। कुसंग बोरे डबोए और संग तारे। अब किसका संग अच्छा है? सोचो। हमने देवताओं के साथ संग होया हमारा सतयुग में, त्रेता में, सतयुग में 21 जन्म। फिर सारा कुसंग बनता चला गया। और सबसे श्रेष्ठ आत्मा कौन सी है? परम शिव। शिव का संग कितना ने मिला है? कितना में तो कितना ने मिला है? देखो कितनी ढेर आत्मा है, लेकिन शिव परमात्मा का संग थोड़ी सी आत्मा ने मिला है, जिसमें आप हाँ उसकी बात तो सुना, हाँ उससे मिल तो गए, हाँ मिले हुए, हाँ जो कुछ रह रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। उसकी बात सुना, हाँ यो भी संग है। उसकी बात सुना, सत्संग जिसने कमा यो भी संग है। तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा का संग जिसने मिलेगा उससे ज्यादा सुखी कौन हो सके? तो देवताओं का संग, उनके संग का रंग और सुख, और परमात्मा का, ये जिसने मिलता होगा उसके बराबर सुखी कोई होगा? कोई नहीं हो सकता। और वो परमात्मा बाप बन के आवे। जिसका बाप बढ़िया होगा वो सुखी नहीं होगा के? जिसका बाप दारू दूरू पी के रोड़ा मचांदा हो वो सुखी होगा? लेकिन हम सुखी हैं क्योंकि हमने सब आत्माओं की श्रेष्ठ आत्मा के तो शिव और के प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाप बन के आ रहे।
और आप आते एक बाप से अरे 3 बाप पर एक युए ला लो, लौकिक बाप किसी का नरम, किसी का चोखा, बाकी 2 तो सब तो बढ़िया हैं। शिव परमपिता है, उससे बढ़िया तो कोई नहीं, उससे तगड़ा भी कोई नहीं, उससे संपन्न भी कोई नहीं। जिससे सारी दुनिया मांगे और वो बाप बन गया हमारा, तो हमारा जैसा सुखी हुआ कोई। तो हैप्पीनेस डे पर जितना विचार करा तो अपने जैसा कोई सुखी नहीं। बाबा की मुरली में एक आया करता कि बी के रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कि बी के सबसे अमीर, सबसे साहूकार हैं दुनिया में, रिचेस्ट। क्यों? दुनिया पर धन दौलत केवल रुपये, पैसे, प्रॉपर्टी, प्लाट, मकान ये हैं, विनाशी है ये। लेकिन बीके के पास, यानी अपने पास तो अविनाशी धन है, जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इस ज्ञान की एक एक बात की कोई कीमत है? और गुणों की, दैवी गुण या ईश्वरीय गुण, उनकी कोई कीमत लगा सके? और शक्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये अविनाशी धन है, अमूल्य है। और यो इतना अमूल्य है जो आत्मा को विकसित कर देगा। ये जिसके पास होंगे, अगला उसका जन्म देवता अपने का होगा। तो यह किसी के पास नहीं, इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, अपने जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो आज ये मैं टॉपिक इसलिए ले रहा हूं कि आप न्यू भ्रम ना रहे, जैक मारा पाकि में भी कोई, आप पास सब कुछ है। और धन कम है तो और अच्छी बात है, ज्यादा होगा तो उसमें कोलम कोड़ा नहीं रहना पड़ेगा। किते छापा पड़न का डर, किते टैक्स लागन का डर, लखोंदे हंडी जाओ उसने, और ना लखो तो कुंडवाले लड़ेंगे उसके ऊपर। हाँ, जिंदा जी उस पर खोज लेंगे और उसने बाहर कर देंगे। क्योंकि ये स्थूल धन, बाहरी धन है, इसकी 3 गति है। शास्त्र बताओ ये तो। पहली गति है उसको दान कर दो। पानी बढ़े नाव में और घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। तो पहली गति है इसकी, दान कर दो। यू विषय अलग है, दान किसको करना चाहिए, पात्र कौन हो, ये टॉपिक अलग बात है। न्यू आंख मिच के नहीं, पात्र देख के, वहां फलीभूत होगा। ये कुपात्र को दे दिया तो पाप कर्म बन जाएगा। इसलिए सुपात्र को दो, नेक काम में लाओ। अरे पता चला सब तो नेक काम है, ईश्वरीय काम में ला दो। और किसी की क्या तसल्ली है? क्योंकि भगवान ने आके जो यज्ञ रचा है, यज्ञ कौन संभालेंगे? ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण हम हैं। अपने गीत है ना, ब्राह्मण बनने की चढ़ी है खुमारी।
देवी देवताओं से भी है ये न्यारी। क्या? खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, यो गीत बजावे। सीता किट गई,